हेलो एवरीवन, चलिए मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए, थोड़ा सा एंजल से प्रे कर लीजिए, जिससे कि आपके पर्सन की एनर्जी हम कलेक्ट कर पाएँ, कैच कर पाएँ। ठीक है, चलिए एंजल्स प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पर क्या चल रहा है। देखिए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से रेजोनेट ना करे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत पार्ट सबसे ही रेजोनेट करेगा। और जनरल एक ये टाइमलेस रीडिंग है, जो कि जब आपके पास में पहुंचेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी इतनी कार्ड्स से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी रीडिंग होती है ना, उसमें कार्ड्स ज़्यादा लेना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, उसका हमें प्रॉपर तरीके से आंसर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं कि आप में से जो आपके जो पर्सन जो थर्ड पार्टी में गए थे, देखिए वो थर्ड पार्टी के पास गए थे एक सुकून के लिए, एक अपनेपन के लिए, एक लव के लिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने जो थर्ड पार्टी के साथ में चले गए थे। अब वहाँ पे जाके क्या हुआ कि जब वो थर्ड पार्टी के पास में गए तो कुछ टाइम तक तो उनका जो रिश्ता था ना, बहुत ज़्यादा ऐसे चला था कि जैसे यही मतलब सोलमेट है, यही एक दूसरे के लिए जन्मे हैं, ट्विन फ्लेम यही है। और पूरी तरह से मतलब पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरफ छोड़ दिया और अपने जो थर्ड पर्सन जो आपके मतलब थर्ड पर्सन है, ठीक है, उनके साथ में उन्होंने पूरा का पूरा टाइम स्पेंड किया, सब कुछ भूल गए वो। यहाँ तक कि वो अपने परिवार वालों को भूल गए, अपना काम करना भूल गए। उन्होंने 100% अपने उस पार्टनर को दे दिया जो कि उनकी लाइफ में आई थी। अब जो लाइफ में जो उस टाइम पे आई थी, तो मतलब नया नया जब रिश्ता होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता होता है। बहुत प्यार से उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग में ही उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो जो आपके जो पर्सन की जो थर्ड जो पार्टी थी, उनकी लाइफ में जो पार्टनर आया, अब उन्होंने उनसे अननेसेसरी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से ध्यान रखना शुरू कर दिया कि भाई तुम सोशल साइट्स पे किससे बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तुम किससे मिल रहे हो, अच्छा तुम्हारी जो लाइफ में पहले थी, ठीक है, तुम्हारी जो एक्स थी, कहीं तुम उसके बारे में तो नहीं सोच रहे। तो एलिगेशन जो था, एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया थर्ड पार्टी ने। जो एलिगेशन लगाया, तो उस चीज़ से आपके जो पर्सन है ना, वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ गया। फ्रस्ट्रेशन आने की वजह से वो अब मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, वो अभी ड्रिंक भी करने लगे होंगे, या पॉसिबल है कि उनको नींद नहीं आती होगी, तो नींद की भी दवाई चल रही होगी। और हो सकता है कि किसी के हार्ट की भी कुछ ना कुछ इशू हुआ हो इस टाइम पर। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो आपके पर्सन ने इस तरीके से जो आपके साथ में किया था, वही अब उनके साथ में होने लगा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दुखी है। उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, ये भी नहीं कहूँगी, मैं इतना बोलूँगी, यहाँ तक बोलूँगी कि उनका यदि उनकी शादी भी हो गई है ना, तो डिवोर्स तक की नौबत उनके रिश्ते में आ चुकी है। वो लोग अलग होने वाले हैं, बहुत जल्दी वो लोग अलग हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। 1% भी उनका रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा है। वो एक दूसरे को कहते हैं ना, एक मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना, वो रोज़ाना होता है। वो लड़ते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्थिति आ चुकी है उन लोगों के रिश्ते में, जहाँ पर कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा बोला जाएगा कि अपने अपने कर्मों को दोनों लोग मतलब भोग रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इसलिए वो भोग रहे हैं। और जो आपके जो थर्ड पार्टी आई थी, उन्होंने
हाँ, उन्होंने भी आपको धोखा दिया, तो देखिए भोगेंगे तो। जो भी उन्होंने यदि शादी भी कर लिया, बच्चे भी हो गए ना, लेकिन वहाँ पे अब वो घर घर टूटने वाली स्थिति आ चुकी है, डिवोर्स वाली स्थिति भी आ चुकी है। और यदि उन्होंने कमिटमेंट आपस में एक दूसरे को दे दिया था, तो कमिटमेंट भी ब्रेक होने वाला है। उन्होंने बहुत मतलब बढ़ चढ़ के तो हिस्सा लिया था। देखिए जो मतलब उन्होंने अपना रिश्ता स्टार्ट किया था ना, बहुत स्मूथली आगे चला, लेकिन क्या है ना, आगे 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 जैसे ही बढ़ते गए ना, तो एक मतलब पहाड़ आते गए वहाँ पर, और उसको मतलब पार करना आसान नहीं होता है, कि जहाँ पे ईगो ईगो की प्रॉब्लम सबसे बड़ी उनके बीच में आई है। ईगो, अननेसेसरी फायर, अननेसेसरी ब्लेम लगाना, अननेसेसरी मतलब वो दूसरे को टॉर्चर करना, इस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन आ चुकी है पूरी तरह से। तो वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का हो चुका है वहाँ पर। और देखिए थर्ड पार्टी, यदि कोई फीमेल या कोई उनकी लव लाइफ भी नहीं है ना, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनका परिवार ही बन गया हो आपके रिश्ते में, ठीक है। तो उनकी मदर हो सकती है, या कोई और फैमिली में हो सकता है। तो अब उनसे भी आपके पर्सन की नहीं बन रही है, वहाँ पर भी उनके आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। वो ब्लेम करते हैं कि ना आप लोग हमारे रिश्ते में आते, ना हमारा रिश्ता ख़राब होता, इस तरीके से वो ब्लेम करते हैं। और एकदम से वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से। एकदम से कहते हैं देखिए किस तरीके से ये लंगड़ा होके चल रहा है। तो इस तरीके की स्थिति आपके पर्सन की आ चुकी है। एक्चुअली उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और वो सब कुछ छोड़ के एक भाग जाना चाहते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी में भाग जाना चाहते हैं। ऐसा मतलब आपके पर्सन है। सुकून देखो कहाँ मिलेगा, सुकून तो आपके पास ही मिलना है ना, क्योंकि प्यार तो एक्चुअली असली आप ही हो। तो मतलब इस तरीके की स्थिति आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर आ चुकी है। और देखिए मतलब कुछ भी मतलब उनका दिमाग काम नहीं करता है। माइंड में ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि किस तरीके से थर्ड पार्टी से निकला जाए, किस तरीके से जो चीज़ें बिगड़ी उनको बैलेंस किया जाए। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की। और ऐसा मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में इतना मतलब सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो ये आपके लिए गुड साइन हो सकते हैं, क्योंकि जब वो एक तरफ हटेंगे तो फिर आपकी तरफ ही आएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे कृष्ण।